कह रहा हूं मैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र है, अमित शाह हिटलर है, एक गुंडा है हमारे देश का, और दुर्योधन का पाठ हमारे देश का यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा है। अरे इस देश के भड़ुए मीडिया वालों को नहीं पता है कि भैया सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछा जाता है। असम पुलिस ने शिव और पार्वती का रोल कर रहे, नाटक कर रहे युवक और युवती को गिरफ्तार किया बजरंग दल या कहें विश्व हिंदू परिषद के कहने पर। कारण है महंगाई की विरोध कर रहे थे शख्स नाटक के जरिए। अब ये सोचने की बात है कि महंगाई का विरोध कर रहे थे शिव और पार्वती का भेष बना के, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी किसी नौजवान को, नौटंकीबाज को शिव का भेष बना के और अपना भारतीय जनता पार्टी का उसके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल छाप का झंडा लेके उसको रोड पे नचवा रहे हैं, तो क्या सनातन धर्म को ऊंचे शिखरों पे ले जा रहे हैं? यानी कि भगवान भोलेनाथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके नाचने के लिए मतलब हो गए हैं अब। अरे भैया हद कर दी है। भारतीय जनता पार्टी से घिनौनी पार्टी तो पहला नंबर कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि इनकी राजनीतिक, इनकी गंदगी सारी धर्म से टिकी हुई है। और ये धर्म को इस कदर से बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म को, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं अंधभक्तों से पूछना चाह रहा हूं, क्या भोलेनाथ के भेष में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का भगवा, ये कमल छाप का झंडा और एक तरफ त्रिशूल और रोड पे नाच रहे हैं भोलेनाथ का रोल करके, तो क्या ये सही है? इसे पसंद करते हो? क्या इससे भगवान भोलेनाथ का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा अपमान किया है। वो व्यक्ति नाटक करके महंगाई का विरोध कर रहा है तो उसे जेल में, और जो भारतीय जनता पार्टी ने भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान किया, अपना झंडा पकड़ा के उसको नचवा रहे हैं, इसे क्या कहोगे आप? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी करे वो सब सही है, दूसरा कुछ भी करे तो वो गलत है, वो धर्म विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। और तीन उग्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पकड़े जाते हैं, तो इस पे मुख जुबान नहीं हिल रही अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की, तोतों की। फेविकोल का जोड़ लग गया है माननीय प्रधानमंत्री के इस पे, अमित शाह के। बताओ, उग्रवादी के संगठन है भारतीय जनता पार्टी उग्रवादियों का। अरे तीन उग्रवादी पकड़े गए, अब क्या कहोगे? उग्रवादी तुम पालो, बदनाम विपक्षी को करो, हमले तुम करवाओ, बदनाम विपक्षी को करो, भोलेनाथ को कमल का झंडा लेके इतना बड़ा अपमान तुम कराओ रोड पे नाच के। कितनी घिनौनी राजनीतिक है भारतीय जनता पार्टी, कितनी घिनौनी राजनीतिक है। गरीब मजदूरों का खून चूसो, उद्योगपतियों का धन माफ करो, उद्योगपतियों का धन माफ करो, और वो धन गरीब मजदूरों से डीजल, पेट्रोल, जो भी सरकारी वस्तुएं हैं उस पे से आप वसूली करके उसको पूर्ति करो। तब बोलो हमारा देश कंगाल हो गया। कंगाल किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे भारत में वीआईपी
5 स्टार होटल जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कहां से बन गया? सब जनता की खून पसीने की कमाई चूस चूस के ये जहाज खरीदते हैं, ये नई पार्लियामेंट का निर्माण कराते हैं, अपने बीजेपी कार्यालय नए नए बनवाते हैं, देश को गड्ढे में ले गए। देश की जनता को लूटो, बीजेपी कार्यालय बनवाओ, एमएलए खरीदो, सरकार गिराओ, बस यही है राष्ट्रभक्ति। इससे क्या होगा? उससे भी घिनौनी बात और उससे भी शर्मनाक बात अभी मैंने एक वीडियो शेयर कर रखा अपने ग्रुप में। एक 8 साल का बच्चा अपने भाई की लाश को लेके गोद में बैठा हुआ है। चुल्लू भर पानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कहीं डूब मरने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को। ऐसी सरकार हमने चुनी, ऐसी सरकार इस देश की जनता ने चुनी कि एक एम्बुलेंस तक नहीं उपलब्ध करा सकते ये गरीब मजदूर को, और बातें डींग डांग बड़ी बड़ी हाँकते हैं। मैं गरीबों के पैर में चप्पल नहीं देखना चाहता हूं, मैं हवाई जहाज में सफर देखना करे गरीब हमारे मजदूर, और मर जाए तो एक एम्बुलेंस भी हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। हमें तो वो भी घटना याद है, मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफार्म पे एक महिला भूख से तड़प के मर गई 1 हफ्ते का गाड़ी का सफर करके, और उसका 1.5 साल का बच्चा अपनी मां को लिपट रहा है। अरे डूब के मर जाओ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, किस चीज के? ये सब तुम्हारे शासन में ही हो रहा है। अगर ये कहें कि योगी आदित्यनाथ दुर्योधन है भारत का अभी वर्तमान में, तो कोई गलत नहीं कहूंगा, और यदि नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र है तो वो भी कोई गलत नहीं कहूंगा। धृतराष्ट्र भी ऐसा ही रोल अदा किया था, राजा बनके नेत्र बंद, कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं सुन रहे। तो भारत का धृतराष्ट्र हमारा देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। अभी 2 युवक को गिरफ्तार किया है ना, मुझे भी करो। ये समस्तीपुर में 2 युवक को गिरफ्तार किया है ना। कह रहा हूं मैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र है, अमित शाह हिटलर है, एक गुंडा है हमारे देश का, और दुर्योधन का पाठ हमारे देश का यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा है। कहीं अगर चुल्लू भर पानी है तो मर जाओ शर्म से, बेशर्मो, शर्म करो। पूरी दुनिया में वीडियो वायरल होगा इस बच्चे का, तो भारत की व्यवस्था क्या है ये समझो कि एक तुम एम्बुलेंस तक नहीं गरीब मजदूर को उपलब्ध करा सकते हो। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है कि एक 8 साल का बच्चा अपने भाई को गोद में लेके पड़ा हुआ है, और एक कोई आस पड़ोस में वहां जिस जगह की ये घटना है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। यही सनातन धर्म के लोगों का हाल है। कहोगे धनेश अपने ही धर्म को गाली देता है, ऐसे ही लोग हैं इसमें, चूतिए मतलबी सब, दूसरे के भरोसे पे ज्यादा जीते हैं अपने आप में। मैंने पिछले साल एक वीडियो में काफी गालियां दी थी, बस गाली मेरी नजर आती है आप लोग को, लेकिन क्यों बोल रहा हूं ये नजर नहीं आता। उस टाइम में भी मैंने गाली देने का कारण था कि एक हिंदू पंडित मर गया था, उसको कोई हिंदू कंधा नहीं दिया कोरोना के डर से, तो मुसलमान भाई ले गए, तो गाली नहीं दूंगा। इतना मरने का भय है, अमर होके आए हो, कभी नहीं मरोगे कोई। मोदी भी अमर होके आया है, अमृत पी लिया है, कभी नहीं मरेगा। योगी आदित्यनाथ भी कभी नहीं मरेगा। बुज़दिल, देश को तोड़ने की बातें करो,
राष्ट्र में नफरत की बातें फैलाओ, नफरती भाषण दो, और जब कोई धमकी दे दे तो चूहे के बिल में घुस जाओ। मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हमारी सुरक्षा करो। चूहों को घेरो, चूहों की जान बचाओ। चूहे को बड़ा डर लगता है मरने से। गजब के प्रधानमंत्री हैं हमारे चूहे दिल के, 56 इंच वाले चूहे। क्या कहूं, लोग बोलते होंगे मोदी जी की खाली खिंचाई करता है, करता वही है ना। किसकी खिंचाई करूं? राहुल गांधी की। राहुल गांधी सत्ता चला रहा है। अंधभक्तों, किसकी खिंचाई करूं? अरे जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है उसी से तो सवाल करेगा कोई, उसी से तो सवाल पूछेगा कोई। जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं उससे सवाल पूछेगा मूर्खों। पता नहीं किस स्कूल में पढ़े हो, किस कॉलेज में पढ़े हो, कौन से संस्कार में जी रहे हो, कौन से संस्कार को लिए हो, और कहां से ये मूर्खों वाला ज्ञान लेके। जब इस देश की मीडिया मूर्ख हो चुकी है तो बाकी की बात ही क्या है। अरे इस देश के भड़ुए मीडिया वालों को नहीं पता है कि भैया सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। क्योंकि देश नरेंद्र मोदी चला रहा है तो सवाल उससे पूछे जाएंगे, सवाल उससे पूछे जाएंगे, उंगली उसके ऊपर उठेगी, उसकी नीतियों पे, उस पे कार्य के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।